आइए दोस्तों प्रॉब्लम की अंडरस्टैंड लेते हैं। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखिए यहाँ पे जितने प्रॉब्लम दिए गए हैं, आपको यहाँ 12 प्रॉब्लम दिए गए हैं, उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, वन बाय वन लेकर चलते हैं और बेसिक लॉ भी सीखेंगे एक्सपोनेंट के क्या क्या यूज होते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। देखिए ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, बेसिक लॉ पहले समझ लेते हैं। देखिए अगर मेरे पास बेस सेम होता है और एक्सपोनेंट डिफरेंट होते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, तो क्या होता है, बेस सेम रहता है, एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास बेस सेम होता है और एक्सपोनेंट आपस में क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, तो इसका मतलब इस तरह से ये सब्ट्रैक्ट दिखेगा मुझे यहाँ पे। ठीक है, परफेक्ट है। अब यहाँ पर इसी चीज को शुरू करते हैं। देखिए 2 की पावर है 3, 3 की पावर है 4 और यहाँ 4 क्या है, सिंपल लिखा हुआ है। सबसे पहले तो क्या करना है हमें, जितने भी नंबर हैं उनको उनके प्राइम फैक्टर फॉर्म उसमें लेकर आना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखना है किस तरह से कन्वर्जन होगा। तो देखिए 4 है, 4 की प्राइम फैक्टर फॉर्म क्या होती है, 2 इंटू 2, ये हो गया 2 की पावर 2। 32 है, 32 की प्राइम फैक्टर फॉर्म क्या होती है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स 2 होता है, 2 की पावर 5 बना दी मैंने। यही चीजें, यही वैल्यू इस प्रॉब्लम में वापस रख दीजिए। देखिए 2 की पावर 3 बनती है, 3 की पावर 4 बनती है, यहाँ 2 की पावर 2 बनती है। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है, 3 इंटू 2 की पावर यहाँ पर 5 बनती है। अब देखिए क्या करना है हमें, जो 2 है उसको अलग से लिख लेना है। तो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 डिवाइड बाय 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 डिवाइड बाय 3। सॉल्व करिए इसको। देखिए ऊपर मल्टीप्लीकेशन है तो 2 की पावर कितनी होगी, 3 प्लस 2 5 हो जाएगी, नीचे 2 की पावर 5 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4, 3 एज इट इज। ये क्या बनेगा, 5 नीचे है 5 ऊपर है, तो ये कट हो रहा है देखिए यहाँ पे। ठीक है, और ये क्या बना रहा है, ये 1 बनाता है, तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा, सिर्फ यहाँ रहेगा 3 की पावर 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 की पावर 3। यही इसका आंसर हो जाता है, यही सॉल्यूशन इसका हो जाता है। ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, लॉ देखने हैं, जो मैंने यहाँ पे लॉ बनाए हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है ना, और उसके बाद प्राइम फैक्टर फॉर्म में ब्रेक करना है उन नंबरों को जो बड़े नंबर है, जैसे 32 है, 4 है, और फिर यहाँ पर इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखिए मैंने इस तरह से लिखा, फिर सॉल्व कर दिया, आंसर आपके सामने है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए लॉ देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, देखिए अगर a की पावर है m, उसकी पावर है n, तो क्या होगा, बेस a रहेगा, m इंटू n हो जाएगा। एक पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, a बेस कॉमन है, m और n दोनों एक्सपोनेंट अलग अलग हैं, तो ये क्या होगा, बेस कॉमन रहेगा, m प्लस n, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। अगर बेस कॉमन है और डिवीजन हो रहा है तो क्या होगा, a m माइनस n। लॉ लिख दिए मैंने। ठीक है, यहाँ पर लॉ लगा दीजिए। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले क्या होगा, 5 की पावर 2 की पावर 3, ये होगा 5 2 इंटू 3, ये कितना होगा, 5 2 3 जा 6, मल्टीप्लाई, ये ऊपर से उतार लीजिए 5 की पावर 4। ठीक है ना, अब इसको बड़े ब्रैकेट में ही रखिए और सॉल्व करिए। क्या होगा, ये वाला लॉ लगेगा मल्टीप्लीकेशन वाला, क्या है, बेस कॉमन है, इसका मतलब ऐसे आ जाएगा 6 प्लस 4, ये क्या होगा, बेस कॉमन रहेगा, ये हो जाएगा 10। अब ऊपर से ये उतार लीजिए। ठीक है ना, ये क्या होगा, डिवाइड करना है 5 की पावर 7, ये वाला लॉ लगा दीजिए आप। ठीक है, ये लॉ लगाएंगे, क्या बनेगा आपका, 5 यहाँ हो जाएगा, 10 माइनस 7 हो जाएगा, ये बनने वाला है आपका 5 की पावर 3। यही इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, थर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। देखिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लॉ देख लेते हैं कौन सा लगेगा। अगर आपके पास बेस a है, डिवाइड हो रहा है सेम बेस से, ये एक्सपोनेंट अलग अलग हैं, सो a बेस कॉमन रहेगा, m माइनस n हो जाएगा। ठीक है ना, और दूसरा मेथड क्या है, हमें यहाँ पर प्राइम फैक्टर फॉर्म लिखनी है। कैसे लिखेंगे, कैसे करेंगे, देखिए 25 को करना है सबसे पहले, तो इसका बेस क्या हो, इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले 25 का देखते हैं प्राइम फैक्टर फॉर्म क्या बनने वाली है। देखिए 5 इंटू 5 25 बनता है, और इसका मतलब क्या है, ये 5 की पावर 2 है, तो लिख देते हैं 5 की पावर 2, इसकी पावर है 4। ठीक है, डिवाइड बाय 5 की पावर 3। एक और लॉ लिख लेते हैं यहाँ पे, अगर बेस a है, इसकी पावर m है, फिर n है, तो a बेस रहेगा, m इंटू n हो जाएगी, वही हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। 5 2 की पावर 4, ये हो जाएगा 5 4 2 4 जा 8। ठीक है, डिवाइड कर देंगे 5 की पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पर लेके जाएंगे तो ये करेंगे 5 8 माइनस 3 इजिकल टू 5 की पावर है 5, इजिकल टू 5 की पावर है 5। यही इसका आंसर हो जाता है। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या क्या कहा गया है, अंडरस्टैंडिंग वही है। सबसे पहले क्या करना है हमें, जो बड़े नंबर हैं उनको प्राइम फैक्टर
फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा एक्सपोनेंट के रूल लिख देते हैं। बेस कॉमन है, एक्सपोनेंट अलग अलग है, तो ये क्या होगा a m प्लस n। बेस कॉमन है, डिवाइड है, एक्सपोनेंट क्या होगा a m माइनस n। तो लिख दीजिए यहाँ पे ये क्या होगा 3 एज इट इज आएगा, 7 प्राइम नंबर है ये भी एज इट इज आएगा, 11 प्राइम नंबर है ये भी एज इट इज आएगा। 21 का देखिए क्या करना है, 21 क्या आएगा 3 इंटू 7, तो 3 इंटू 7 नीचे आएगा, फिर 11 इस तरह से आएगा। अब यहाँ पर देखिए किस किस का पेयर बन रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 3 3 से होता है, 7 की पावर 2 7 से हो रही है, यहाँ 11 यहाँ 8 है, 11 का जो एक्सपोनेंट है 3 है। अब यहाँ देखिए ये तो कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होगा 7 2 माइनस 1 इंटू ये 11 8 माइनस 3, ये क्या होगा 7 2 माइनस 1 1 होगा, 11 की पावर हो जाएगी 5। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, वहीं यहीं पे इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। 5th पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए क्या क्या लगेंगे, लॉज देख लेते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन है, सेम बेस है, तो लॉज क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। अगर डिवीज़न है और सेम बेस है तो एक्सपोनेंट माइनस हो जाएंगे। यही चीज़ है। सबसे पहले नीचे वाला डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लिकेशन है तो ये क्या होगा 3 की पावर 4 प्लस इस तरह आ जाएगा, और ये क्या होगा 3 की पावर 7। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ऊपर न्यूमिनेटर में 3 की पावर 7 है, डिनोमिनेटर में 3 की पावर 7 है, ये क्या होगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये क्या बनाएंगे, ये यहाँ पर 1 बनाएंगे। यही इसका आंसर हो जाता है। 6th पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ पर अलग अलग बेस दिए गए हैं, और यहाँ बेस की तो बात ही नहीं करी गई क्योंकि नंबर अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी नंबर है, उसका एक्सपोनेंट देखिए यहाँ पे 0 रखा गया है, तो कुछ नहीं होगा, उसका जो रिजल्ट है वो 1 होगा। तो ऐसे ही 2 के ऊपर 2 का एक्सपोनेंट 0 है, ये 1 होगा, प्लस 3 का एक्सपोनेंट 0 है, ये 1 होगा, 4 का एक्सपोनेंट 0 है, ये भी 1 होगा। ये 1 प्लस 1 प्लस 1 करके 3 बनाएगा। यही इसका आंसर हो जाता है। 7th पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्या है, देखिए अब क्या करना है, सेम फंडामेंटल है। अगर आपके पास कोई भी बेस है, उसका एक्सपोनेंट 0 है, तो क्या आपको 1 मिलने वाला है। यहाँ पर भी देखिए 2 की पावर 0 है, आपको 1 मिलेगा। मल्टीप्लाई बाय, पीछे प्लस का किया था हमने, 3 की पावर 0 है 1 मिलेगा। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का सम है, 4 की पावर 0 है 1 मिलेगा, और ये अल्टीमेटली क्या 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाता है। 8th पार्ट की तरफ चलते हैं। तो अब देखिए कि यहाँ पे क्या है, फिर से वही फंडामेंटल है। कोई भी बेस है, उसकी पावर 0 है, क्या है रिजल्टेंट 1 मिलेगा। तो देखिए 3 की पावर 0 है 1 मिलेगा, प्लस करना है यहाँ पे 2 की पावर 0 है, रिजल्टेंट 1 मिलेगा, ब्रैकेट लगाइए, इंटू करिए, 5 की पावर 0 है, रिजल्टेंट 1 मिलेगा। सो 1 प्लस 1 कितना रहेगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 2। यही इसका आंसर हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेते हैं लॉ की। अगर आपके पास सेम बेस है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर कॉमन बेस में ये एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। अगर सेम बेस है, अगर सेम बेस डिवाइड होता है, तो जो एक्सपोनेंट है वो माइनस हो जाएंगे, ठीक है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, यहाँ पर आपको प्राइम फैक्टर निकालना होगा पहले तो, ठीक है। तो अगर हम 4 की बात करें, 4 का प्राइम फैक्टर क्या है 2 इंटू 2, और लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो वही चीज़ यहाँ लिख दीजिए। क्या होगा, ये 2 की पावर तो 8 हो जाएगी, ऊपर a की पावर 5 है, नीचे क्या होगा 2 की पावर 2 और ये ब्रैकेट करके 3 इंटू a की पावर 3, ठीक है। एक और लॉ लिख देते हैं। अगर एक बेस है, उसकी पावर है m और उसकी पावर है n, सो बेस ऐसे ही रहेगा m इंटू n हो जाएगा। तो वही यहाँ पर करना है हमें। ये वाला 2 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 2 जा 6, ठीक है। तो ये क्या बनने वाला है, पूरा 2 की पावर 8 डिवाइड बाई 2 की पावर 6 इंटू a की पावर 5 डिवाइड बाई a की पावर 3। तो अब डिवीजन वाली फंडामेंटल आ गया। तो ये क्या बनेगा 2 8 माइनस 6 इंटू 2a 5 माइनस 3, ये होने वाला है आपका यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू a की पावर 2, और लिख सकते हैं 2a इसका होल स्क्वायर, ऐसे। यही इसका आंसर हो जाता है। 10th की तरफ चलते हैं। लॉ लिख लेते हैं सबसे पहले। अगर एक बेस है, ठीक है, इसकी पावर है m, डिवाइड कर रहे हैं सेम बेस से n से, तो बेस कॉमन होता है m माइनस n हो जाता है, ठीक है। और एक और है, अगर बेस है कॉमन और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा m प्लस n हो जाता है। तो यहाँ पर इसको करेंगे, क्या बनने वाला है, ये डिवीज़न है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये बनाएगा a की पावर 2, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करके ये ऊपर से उतार लेंगे, ये होगा a की पावर 8। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, तो a की पावर 2 प्लस 8 इज इक्वल टू a की पावर 10 हो जाता है।
यही इसका आंसर हो जाता है। सो इस तरह से फंडामेंटली हम इस प्रॉब्लम को करेंगे। तो लॉ हमको पता है, फंडामेंटल हम जानते हैं, लगाते चले जाइए, आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। और एक हमने प्राइम फैक्टर फॉर्म की बात करी, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो हमें ज़रूर लगाना है जब हमारे पास बड़ा नंबर है। हमें ब्रेक करके प्राइम फैक्टर फॉर्म में लेके जाना है, तभी हम एक्सपोनेंट का सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं और तभी आपसे गलती नहीं होगी। इस तरीके से हम इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।